हुआ जब जगन्नाथपुरी मंदिर को हनुमान जी करने लगे नष्ट। हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त माना जाता है और भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के ही अन्य रूप हैं। तो आखिर हनुमान जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपने भी प्रभु के मंदिर का विध्वंस करना पड़ा। जब भक्तों ने हनुमान जी को मंदिर का नुकसान करते देखा तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से गुहार लगाई और अपने मंदिर को बचाने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये पहली बार था जब स्वयं भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त हनुमान जी आमने सामने एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ उसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को वो सजा दी जिसे वो आज भी जगन्नाथपुरी में भुगत रहे हैं। तो आखिर क्या थी वो सजा और क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री जगन्नाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के इस पवित्र मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। इस अति प्राचीन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को श्री जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। इस पवित्र मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी प्रतिमा स्थापित है। इस पावन और प्राचीन मंदिर को हिंदू धर्म के मुख्य 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं, इसलिए इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर संपूर्ण विश्व में अपनी भव्यता और अलौकिकता के लिए भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ हर आषाढ़ के महीने यानी जून और जुलाई में विशाल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। विभिन्न रूपों से चमत्कारी ये मंदिर अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे मंदिर के शिखर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है और समुद्र के पास होने के बावजूद इस मंदिर को समुद्र के पानी से कोई खतरा नहीं होता। लेकिन ये मंदिर हमेशा से समुद्र से सुरक्षित नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब समुद्र के पानी ने मंदिर में उथल पुथल मचा दी थी। समुद्र ने न सिर्फ इस मंदिर को बल्कि पूरे पुरी धाम को अपनी चपेट में ले लिया था और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब मनुष्य से लेकर हर प्राणी के मन में भगवान के दर्शन की कामना होती है। कई बार तो स्वयं देवता भी प्रभु के दर्शन को बेचैन हो जाते हैं। जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब समुद्र के मन में भी प्रभु के दर्शन की कामना बढ़ी और भगवान के दर्शन हेतु समुद्र ने तबाही मचानी शुरू कर दी। जब भी समुद्र का मन करता वो प्रभु के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश कर जाता और इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। मंदिर में पानी भर जाता था, सामान अस्त व्यस्त हो जाता था और इससे लोगों को पूजा करने में परेशानी आने लगी। धीरे धीरे समुद्र की धृष्टता बढ़ने लगी। समुद्र को इस बात का अभिमान हो गया कि स्वयं भगवान उसके पास रहते हैं और वो जब चाहे उनके दर्शन कर सकता है। इसलिए वो भगवान के अन्य भक्तों को तुच्छ समझने लगा। समुद्र न सिर्फ मंदिर में बल्कि नगर में भी तबाही मचाने लगा। समुद्र के इस व्यवहार से लोगों का जीना मुश्किल होने लगा और सबने मिलकर भगवान जगन्नाथ से गुहार लगाई। भक्तों की प्रार्थना सुन भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को उनकी रक्षा के लिए भेजा और आगे चलकर स्वयं हनुमान जी ही मंदिर के लिए खतरा बन गए। समुद्र ने जब कई बार मंदिर में प्रवेश करके सबको क्षति पहुंचाई और भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए मंदिर में नियुक्त कर दिया।
जब समुद्र ने फिर से मंदिर में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो इस बार उसका सामना मंदिर के रक्षक बजरंगबली से हुआ और हनुमान जी ने उसे उसी के स्थान पर बांध दिया। समुद्र ने हनुमान जी से बड़ी विनती की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने और उसे वहीं बांधे रखा। इसके बाद फिर से जगन्नाथपुरी में शांति बहाल हुई, लोग आनंद से रहने लगे और फिर से उसी उत्साह के साथ पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन समुद्र अभी भी नहीं माना और उसने अपनी चतुराई दिखानी शुरू कर दी। समुद्र को बांधने के बाद हनुमान जी रात दिन वहीं पहरा देते रहते थे। तब एक दिन समुद्र ने हनुमान जी की भक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी दर्शन के लिए ही नहीं जाते। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निहारने का। तब हनुमान जी ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए, क्यों ना आज प्रभु के दर्शन कर ही लें। समुद्र से इस प्रकार प्रभु के दर्शनों की बात सुनकर हनुमान जी जगन्नाथ जी के दर्शन को चल पड़े और उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे उनके पीछे आता हुआ समुद्र तबाही मचाता रहा। हनुमान जी बेसुध प्रभु की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी ओर समुद्र जगन्नाथपुरी धाम में तबाही मचाता जा रहा था। इस प्रकार हनुमान जी और समुद्र ने प्रभु के दर्शन तो कर लिए, लेकिन साथ ही वो पूरा मंदिर पानी से भर गया। लोग समुद्र में डूबने लगे। समुद्र ने मंदिर के साथ साथ पूरे धाम को डुबोना शुरू कर दिया था और चारों ओर भय का माहौल बन गया था। ये देख हनुमान जी को बहुत पछतावा हुआ और वे स्वयं को दोषी मानने लगे। तभी लोगों की गुहार सुन पुनः भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को एक स्वर्ण की बेड़ी से वहीं बांध दिया। कहते हैं वहीं बंधे हुए हनुमान जी समुद्र तट पर आज भी पहरा दे रहे हैं और उन्हीं की शक्ति से समुद्र मंदिर में प्रवेश नहीं करता। समुद्र के इतने पास होने के बावजूद मंदिर में समुद्र के पानी से संबंधित कोई भी शोर नहीं सुनाई देता। हनुमान जी के कारण समुद्र की लहरें नियंत्रित रहती हैं और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचाती। जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर हनुमान जी का वही प्राचीन मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वर्ण की बेड़ी में बांधा था। तो आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।